नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओके, तो भाई मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए तुम लोगों का जो यूनिट 2 का सेकंड कविता है बेटी युग सिखाने वाली हूँ. तो भाई बेटी युग यानी पुत्री, बेटी, ठीक है, लड़की, उसका युग. ओके, ये जो पीरियड है ये उसी का पीरियड है. तो भाई क्या कहना चाहते हैं कवि आनंद विश्वास जी, जिनका जन्म हुआ है जुलाई 1949 मीन्स 1949, शिलोहाबाद, उत्तर प्रदेश. रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, चिड़िया फुर, ये सब उनके रचनाएं है. ओके, अभी उनका परिचय यानी इंट्रोडक्शन. आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि है. विश्वास और अंधविश्वास यानी फेथ, किसी पे भी फेथ रखना और किसी बात को न मानना, या फिर ब्लाइंडली भरोसा करना, उसे कहते हैं अंधविश्वास. और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि. तो कहीं पर भी अगर उन्हें अन्याय दिखा, किसी के ऊपर भी अत्याचार दिखा, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था और उनके खिलाफ वो कभी भी रचनाएं लिखते थे. प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा यानी सजा वाली शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा यानी एजुकेशन वाली शिक्षा. ओके, तो इस कविता में कवि ने बेटियों की शिक्षा मीन्स बेटियों को भी एजुकेटेड करना चाहिए, उनके भी एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता प्रगति को प्रतिपादित किया है. अभी लड़कियों को एजुकेशन देना चाहिए, उन्हें इम्पोर्टेंस भी देना चाहिए, महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता मीन्स लड़कियों को भी इंडिपेंडेंट रहना चाहिए. ओके, और उन्हें भी सोसाइटी में इम्पोर्टेंस देना चाहिए. प्रगति को प्रतिपादित किया है यानी अगर तुम लोग लड़कियों को एजुकेट करोगे, लड़कियों को इम्पोर्टेंस दोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, तो ज़्यादा तरक्की होगी, बहुत ज़्यादा तरक्की होगी. अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि अभी जो लड़कियां हैं, विमेन है, वो लोग हर फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही है. चाहे वो साइंटिस्ट क्यों ना हो, चाहे वो मिनिस्टर्स क्यों ना हो, चाहे वो लोग स्पेस एस्ट्रोनॉट्स ही क्यों ना हो, तो हर फील्ड में औरतें बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है. पायलट, लड़ाकू विमान, सैनिक, हर फील्ड में औरतें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है. ओके, तो भी अध्ययन कौशल में इन्होंने कहा है कि अपने विद्यालय के 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र और छात्राओं की संख्या संयुक्त स्तंभालेख द्वारा दर्शाओ. अभी ये संयुक्त स्तंभालेख कहाँ पर मिलेगा तुम लोग को? तो गणित की जो 7वीं कक्षा की 7th स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का तुम लोग का टेक्स्ट बुक है, उसमें पेज नंबर 51 और 52 में तुम लोगों को ये चार्ट मिल जाएगा. ओके, तो तुम लोगों के स्कूल में 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक कितने लड़के पढ़ रहे हैं और कितनी लड़कियां पढ़ रही है, इन लोगों का तुम्हें इन्होंने चार्ट बनाने के लिए कहा है. ओके, तो भाई चलो शुरू करते हैं बेटी युग.
नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। अभी नानी हम लोगों को रात को सोते समय कहानी सुनाती है ना, और आज भी हम लोगों को नानी की कहानी सुनना बहुत ही पसंद होता है, और हर रोज नानी हम लोगों को नई नई कहानियाँ सुनाती है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो हर किसी को पसंद है कहानी सुनना। बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। ये तो नानी की तो कहानी है ही सुहानी, लेकिन अभी ये जो बेटियों का युग आ रहा है ना, ये जो नया दौर आ रहा है ना, तो चलो आओ हम लोग भी ये बेटी युग की नई कहानी लिखेंगे। ओके, तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। अभी ये जो बेटी युग है, अभी पहले कैसे होता था ना, लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे और लड़कों को ही खाली एजुकेट करते थे। क्यों? क्योंकि वो घर का वारिस होता है ना, इसके लिए। तो लड़कियों को एजुकेशन में ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देना, और उन लोगों को ऐसे बोलते थे कि अरे इसको पढ़ा के क्या फ़ायदा, ये तो शादी करके अपने ससुराल में चली जाएगी, है ना। तो वो उसको क्या करना है, उससे तो कपड़े बर्तन, बच्चों को पैदा करना है, खाना बनाना है, वही इसको तो काम करना है ना, इसके लिए इसको पढ़ा कर क्या करना है, ऐसे सीधा सीधा बोल देते थे पेरेंट्स लोग। तो बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जो बेटियों का युग है ना, इसमें बेटा भी पढ़ेगा और बेटे के साथ साथ बेटियां भी पढ़ेंगी, और सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बेटे आगे बढ़ रहे हैं और बेटियां पीछे रह रही है, ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो हमारे जो इरादे होंगे ना, फौलाद यानी क्या, फौलाद यानी लोखंड, आयन। ओके, आयन यानी स्त्री वाला आयन नहीं, ठीक है, लोहा मेटल होता है ना, आयन, वो। तो फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। तो ये जो हमारे भी इरादे हैं ना, नेक यानी अच्छे इरादे, गुड थॉट्स, ओके, गुड थिंकिंग आता है। इरादे मीन्स हमारा एम्बिशन, कुछ अच्छा एम हम लोगों का एकदम सॉलिड है, लाइक आयरन, लोखंड की तरह वो एकदम मजबूत है। खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। अभी ये जो पीढ़ी है ना, ये जो युग है, ये जो जनरेशन है, इसमें बेटा बेटी एक साथ आगे बढ़ के एक न्यू हिस्ट्री ये लोग क्रिएट करेंगे। ओके, देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। अभी पहले हिस्ट्री में जो भी हो गया औरतों के साथ में, तो पहले के ज़माने में तो ऐसे भी करते थे कि पति अगर मर जाता है तो पत्नी को उसकी चिता में ज़बरदस्ती घुसा के, उसको बिचारी को ज़बरदस्ती उस पति के साथ उसको जला देते थे, उसको सती प्रथा कहते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसी प्रथाएं बंद हुई। फिर वो पति मरने के बाद वो औरतों को रूम में बंद करके रखने का, उनको बाल उनके निकाल देने के, उनको गंजा कर देने का, फिर उन लोगों को कलरफुल कपड़े नहीं पहनने के, वो कोई भी ज्वेलरीज नहीं पहनने की, टकलू होके वो लोग सब जगह पे घूमने का तो अलाउड ही नहीं था उन लोगों को। अगर यंग लड़की रहेगी ना तो उसको तो रूम में ही बंद करके रख देते, कोई उसे देखना नहीं चाहिए और वो भी किसी को देखनी नहीं चाहिए। और फिर उसको खाने के लिए भी नहीं देते थे, सिर्फ दाल और चावल। क्यों? तेरा तो पति नहीं है ना, तुझे क्या करना है अच्छा अच्छा खा के। ऐसे हुआ करता था, ये फैक्ट है, ये ट्रू स्टोरी है। अभी तुम लोगों को ना बहुत ही अजीब लगता होगा ये सब सुन के, लेकिन पहले ऐसे होता था। और लड़कियों को स्कूल में भी जाने के लिए परमिशन नहीं थी, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करने की परमिशन नहीं थी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि तुम लोगों को ज्योतिबा फुले, उनकी बीवी
आनंदीबाई, इन लोगों ने औरतों को पढ़ाने के लिए बहुत बढ़ावा दिया और इसके लिए उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। आते जाते लोग उन पर पत्थर भी मारते थे। पता है तुम लोग को आज हम लोग इतना आगे क्यों बढ़े हैं? इन लोगों की बहुत ही इन लोगों का बहुत ही बड़ा बलिदान है उसके पीछे, तब कहीं जाकर लड़कियां इतना आगे बढ़ी हुई है। अगर लड़कियां भी सीखेगी तो ही देश बढ़ेगा कंप्लीटली, और देश बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। दौड़ेगी अब तरुण जवानी। अभी ये जो न्यू जनरेशन आने वाला है, पहले तो वो चल रही थी क्योंकि सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों को नहीं, लेकिन अभी वो कैसे करने वाली है? दौड़ के जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी सब इक्वालिटी हो गया है, अभी सब इक्वल हो गया है। इसके लिए देश पढ़ेगा भी, देश बढ़ेगा भी। और तरुण जवानी जो है, यंग जनरेशन जो है, वो अभी चलेगा नहीं तो वो अभी क्या करेगा? दौड़ लगाएगा और दौड़ेगा और बहुत डेवलपमेंट करेगा। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। और नानी की कथा कहानी तो है ही सुहानी। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। अगर घर में एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ बेटे को ही स्कूल में डाला और बेटी को बोला अरे तू झाड़ू कर, पोछा कर, तो ये अधूरी शिक्षा हो गई, ये अधूरा एजुकेशन, इनकम्प्लीट एजुकेशन हो गया। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, अगर आपने सिर्फ बेटे को ही पढ़ाया है तो वो इनकम्प्लीट एजुकेशन है। दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, अगर बेटे को भी पढ़ाया है और उसके साथ साथ बेटे को भी पढ़ाया है आप लोगों ने, तो ये हो गई पूरी शिक्षा, कंप्लीट एजुकेशन। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। तो हमने ये जो सोचा है ना कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी आगे बढ़ाना है, लड़कियों को भी हम लोग को इक्वल राइट्स देने हैं, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो ऐसा हमने सोचा है। तो ये बात क्या मनन तुम लोगों को भी करना ही है। सोचो समझो करो समीक्षा, और समझो, इस बात की वैल्यू को समझो, इस बात की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे फॉलो भी करो। ओके, तब डेवलप होंगे। ठीक है? ओके। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। और सिर्फ हमारे देश की ही लड़कियां नहीं, हमारे गांव की ही लड़कियां नहीं, हमारे आजू बाजू की ही लड़कियां नहीं, तो सारी दुनिया की लड़कियों को हमें एजुकेटेड करना है। सारा जग शिक्षामय करना, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी हमें एजुकेट करना है। हमने सोचा मन में ठानी, हमने एक डिसाइड भी किया है सॉरी, और हम लोगों ने मन में ये बात ठान भी ली है कि लड़कियों को एजुकेट करना ही है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। ओके सॉरी। तो अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। अभी ये जो भी युग आने वाला है ना, इस युग में कोई भी अनपढ़ यानी जो पढ़ नहीं सकता उसे अनपढ़ कहते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। अभी सबके हाथों पुस्तक होगी, कोई भी क्यों ना हो, हर एक के हाथ में बुक होगी, लड़की हो लड़का हो, हर एक के हाथ में क्या होगी? बुक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा। अभी जब हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसमें से हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को ज्ञान मिलता है, हम लोगों को नॉलेज मिलता है। तो उसी को इन्होंने कहा है ज्ञान की गंगा। ठीक है, गंगा यानी नदी, ज्ञान की नदी, ज्ञान गंगा की पावन धारा। ज्ञान गंगा की, गंगा नदी होती है ना, वैसे ज्ञान की नदी की पावन धारा।
पवित्र, होली फ्लो ऑफ वाटर. What water? Which water? Water of knowledge, water of education. Okay? ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुंचेगी. हर घर में, हर होम में, हर आंगन में ये पहुंचेगी. पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी. पुस्तक और कलम की शक्ति. पुस्तक मीन्स बुक, कलम मीन्स पेन, पेंसिल जिससे हम लोग लिखते हैं. ओके, उसे हम लोग कलम कहते हैं. पुस्तक और कलम की शक्ति. तो पुस्तक में और ये जो पेन है ना, इसमें पावर है. ठीक है, शक्ति मीन्स व्हाट? पावर है. जग जाहिर जानी पहचानी. और इसका पावर जो है सारे वर्ल्ड में पॉपुलर है. किसका? बुक का और पेन का. ठीक है, जिससे भी हम लोग लिखते हैं उसे कलम कहते हैं. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है. पर्व मीन्स व्हाट? पर्व मीन्स वन काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, वन काइंड ऑफ फेस्टिवल. ओके, तो बेटी युग सम्मान पर्व है. ये बहुत ही रिस्पेक्टेड पीरियड है. ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल पीरियड है. पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है. बहुत ही होली थिंग है, होली फेस्टिवल है. और ज्ञान पर्व है, नॉलेज का पर्व है. सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है. सब लोगों को सबका रिस्पेक्ट करना ही चाहिए. जन जन का उत्थान पर्व है. जन जन, जन जन यानी पीपल, लोग जो है ना, उन लोगों की तरक्की का ये त्योहार है. उन लोगों की तरक्की का ये पीरियड है. ठीक है, अगर नॉर्मली ना मैंने देखा है कि बेटियों को ना माँ सिर्फ बेटों को दूध पिलाती है, बेटों को मिठाई खिलाती है, बादाम खिलाएगी. अरे वारस है ये, हमारे घर का वारस है. आज भी इतने बैकवर्ड थिंकिंग के लोग होते हैं ना, तो मुझे तो बहुत ही मैं बहुत ही रेस्टलेस हो जाती हूँ जब किसी का ऐसे इस तरह से बिहेवियर देखती हूँ. तो बेटों को दूध देंगे, बेटियों को नहीं देंगे. चाय देंगे उसको बोलेंगे तुझे क्या करना है दूध पी के, तुझे क्या करना है ये मिठाई खा के, ऐसे बोलते हैं. हालांकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटियों को ज़्यादा. बेटों को भी होना चाहिए भाई, हम लोग ऐसे नहीं है. बेटों और बेटी में फ़र्क करने वाले हम लोग ऐसे नहीं हैं. लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट तो दो एटलीस्ट. ठीक है, तो कुछ भी होता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो बेटे को दे देंगे और बेटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने को लगाते हैं. ऐसे लोग आज भी दुनिया में. अगर ऐसे है तो गलत कर रहे हैं ये लोग. ठीक है, और इसके लिए है ना लॉज निकालने पड़ रहे हैं. इससे शर्म की बात ज़्यादा हम लोगों के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती. ठीक है, तो सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सयानी. तो अगर लड़कियां बेटी युग में, हमारी लड़कियों को हम बहुत रिस्पेक्ट करने वाले, बहुत ही बढ़ावा देने वाले, पढ़ाई लिखाई करके उन लोगों को एजुकेट करके बहुत ही रिस्पेक्ट देने वाले हैं. तो सोने की चिड़िया बोलती है, क्या बोलती है? बेटी युग की हवा सयानी. तो ये जो बेटी युग की जो हवा है ना, ये बहुत ही अच्छी है. ओके, ये जो फ्लो ऑफ गर्ल्स पीरियड जो है, तो ये बहुत ही अच्छा है. कौन बोल रहा है ऐसे? सोने की चिड़िया. सोने की चिड़िया, हमारे भारत देश को भी सोने की चिड़िया कहते थे. ठीक है, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. और नानी की तो कथा ये पॉपुलर होती है और हर किसी को वो अच्छी लगती ही रहती है. तो इस तरह से ये जो है ना बेटी युग कविता हमारी हो गई है कंप्लीट. तो मैंने समझा में आप लोग लिखिए, जो आपको समझ में आया वैसे मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ देती हूँ आपको इसके जवाब. तो मैंने समझा में आप लोग लिखिए कि बेटी और बेटे में कोई भी फ़र्क नहीं होता है. दोनों को समान दर्जा है समाज में.
और दोनों को पढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, दुनिया तरक्की करेगी। ऐसे तुम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह मैं अगली वीडियो में आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। तो चलो देन भाई, बेटी युग, मेरी जितनी भी बेटियाँ हैं उन लोगों को ऑल द बेस्ट, और बेटों को भी मेरे ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो दिन मिलते हैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए पसंद आया है तो लाइक जरूर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन टैप करना, और लाइव स्ट्रीम में मैं जल्दी ही आऊँगी आप लोगों को सिखाने के लिए। अभी देखा ना तुम लोगों ने कैसे मुझे बीच बीच में खांसी आ जाती है, मैं नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ फिर, तो इसके लिए गले में बहुत खराश है, ओके। तो इसके लिए मैं लाइव स्ट्रीम नहीं आ सकती इतनी जल्दी, ओके। तो दवाई चल रही है मेरी, मैं जल्दी ठीक होने वाली हूँ, आने वाली हूँ तुम लोग के एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। चलो देन, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।